Assalamu alaikum to all of you. My dear students, आज हम मार्कोनी काउज रूल डिस्कस करेंगे। तो ये मार्कोनी काउज रूल कहाँ पर इस्तेमाल होता है और ये क्या होता है। ये मार्कोनी काउज रूल जो है और ये जो हम रिएक्शन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इस रिएक्शन को आप देखोगे एडिशन ऑफ HBr टू अल्कीन्स, इसमें भी ये रिएक्शन आएगी। प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, 12th में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए गिव प्रेपरेशंस ऑफ हेलो अल्केन्स, तो वहाँ भी एक प्रेपरेशन ये भी वहाँ भी आ सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स में आता है, केमिकल रिएक्शंस में अल्कीन्स आता है, या एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू अल्कीन्स। तो आप जानते हैं कि ये जो अल्कीन्स होते हैं, अल्कीन्स का जो डबल बॉन्ड होता है इस पर एडिशन रिएक्शंस होती है। अब सबसे पहले हम ये रिएक्शन समझेंगे। ये रिएक्शन है प्रोपीन की HBr के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ प्रोपीन की रिएक्शन। हम जानते हैं कि इस रिएक्शन में एडिशन होगा, ये HBr मॉलिक्यूल इस डबल बॉन्ड पर ऐड होगा और एडिशन में क्या होगा, ये HBr जो है इसकी हेटेरोलिसिस फिशन होगी, यानी Br चेंज होगा Br नेगेटिव और H चेंज होगा H पॉजिटिव, यानी HBr का जब बॉन्ड फिशन होगा एक हमें ब्रोमाइड आयन मिलेगा और ये H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन मिलेगा। अब इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। केमिकल रिएक्शंस में ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्मड। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर यहाँ पर CH2 है, दो हाइड्रोजन है। देखो बेटा, इस डबल बॉन्ड पर जब एडिशन होगा ये H पॉजिटिव कहाँ जाएगा और Br नेगेटिव कहाँ जाएगा। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये जो प्रोपीन है ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। वो क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड का जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक साइड में दो हाइड्रोजन है और दूसरे साइड में ये ग्रुप है, इसलिए इस अल्कीन को हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में जब एडिशन रिएक्शंस होती है तो क्या होता है, तो ये जब डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अब कार्बन, ये कार्बन जो है इसकी एक वैलेंसी क्रिएट हो गई, तो ये H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, Br नेगेटिव कहाँ जाएगा। तो इसमें दो केसेस हैं, टू केसेस अराइज। अगर डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, अगर इस कार्बन के साथ Br ऐड करेंगे, इसके साथ अगर Br बॉन्ड बनाएगा तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, यानी Br इस कार्बन के साथ अगर बॉन्ड बनाए तो फिर ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा, यानी हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, ये 2 ब्रोमो प्रोपेन है। एक तरीका यह है कि डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, अब इस कार्बन ये जो कार्बन था, इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन था, इसके पास आ गया Br नेगेटिव, और ये जो कार्बन था जिसके पास दो हाइड्रोजन थे, इसके पास आ गया ये H पॉजिटिव हाइड्रोजन, तो बन गया ये वाला प्रोडक्ट। दूसरा तरीका ये है कि ये Br नेगेटिव जो है, ये Br नेगेटिव इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ, तो यहाँ पर ऑलरेडी CH2 है और Br इसके साथ, और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ, यानी ये CH2, यानी फिर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इस रिएक्शन में देखा गया है कि ये जो 2 ब्रोमोप्रोपेन है, ये 2 ब्रोमोप्रोपेन इसमें मेजर प्रोडक्ट है, यानी प्रिंसिपल प्रोडक्ट है, यानी इसमें ज़्यादा यही बनता है। और ये 1 ब्रोमोप्रोपेन जो है ये इसका माइनर प्रोडक्ट है, यानी ये इसमें कम बनता है। अब ये
2 ब्रोमोप्रोपेन ये मेजर प्रोडक्ट क्यों है और ये माइनर प्रोडक्ट क्यों है? सबसे पहले हम देखेंगे ये रूल के हिसाब से ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो फिर इस रूल का मैकेनिज्म यानी क्यों होता है वो भी मैकेनिज्म में देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए मार्कोनी-काउज़ रूल, इसका स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल, यहाँ पर एडिंग मॉलिक्यूल था HBr, HBr का जब बॉन्ड फिशन होगा एक Br नेगेटिव और H पॉजिटिव, इसका ये जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल इज एडेड टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मार्कोनी-काउज़ रूल क्या कहता है? ये कहता है कि जब अल्कीन्स में एडिशन रिएक्शंस होती हैं तो ये जो मॉलिक्यूल है, जो एडिंग मॉलिक्यूल है, इसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, यानी ये जो कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन है इसलिए Br इसी के पास जाएगा और हाइड्रोजन इसके पास जाएगा। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ पर H और Br ऐड करना है, सिंपल ट्रिक आप याद रखेंगे, हाइड्रोजन जाएगा वहां जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, छोटा बच्चा है छोटे बच्चों के साथ, यानी हाइड्रोजन यहां पर ऐड करो, बन गया CH3 और ब्रोमीन फिर यहां पर, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो ये मार्कोनी-काउज़ रूल है, यानी एडिशन रिएक्शंस में जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स की एडिशन रिएक्शंस होती हैं तो ये जो एडिंग मॉलिक्यूल है उसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ ऐड होता है जिसके पास कम हाइड्रोजन है, या ऐसे भी याद कर सकते हो पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो ये इसका स्टेटमेंट है, ये सिंपल सी एग्जाम्पल है। अब हम इसका मैकेनिज्म करेंगे। बेटा हमने देखा कि अगर HBr को हम इस डबल बॉन्ड पर ऐड करेंगे, यानी इफ propene reacts with HBr, then this 2 bromopropane will be major product and 1 bromopropane will be minor product according to Markovnikov rule. Negative part is attached to that carbon atom which contains lesser number of hydrogen atoms. अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का हम राज देखेंगे, यानी हम मैकेनिज्म देखेंगे। ये देखो बेटा इसका मैकेनिज्म देखेंगे। अगर ये प्रोपीन है और ये HBr है, व्हेन HBr इज एडेड टू प्रोपीन तो इसमें बॉन्ड फिशन होगा। यहां पर आपने अभी देखा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H पॉजिटिव और दूसरा पार्ट इसका होगा Br नेगेटिव, राइट। सबसे पहले अटैक करेगा H पॉजिटिव किस पर? डबल बॉन्ड पर। जब H पॉजिटिव का अटैक डबल बॉन्ड पर होगा तो ये कार्बन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, या ये कार्बन H के साथ बॉन्ड बनाएगा या ये कार्बन H के साथ बॉन्ड बनाएगा। पहले हम सपोज करेंगे कि इस कार्बन ने बॉन्ड बनाया, तो यहां पर ये CH3 अपनी जगह है, यहां पर CH, अब डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए और H के साथ बॉन्ड बनाया, तो ये बन गया CH3। अब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन चले गए, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए, H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाया, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। बस राज इसका यही था। यहां पर ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। दूसरा केस यह है कि इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए और इसी कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लेके फिर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो उस केस में क्या होगा? CH3 अपनी जगह, CH अपनी जगह, यहां पर सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए और फिर H के साथ बॉन्ड बन गया, ये CH2, और यहां पर हमारे पास ये भी CH2 है। अब इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए, इलेक्ट्रॉन लेके H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाया, तो इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज।
अब ये कार्बन जो है, इस कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच है, यानी ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो कार्बोकैटायन में हमने पढ़ा है कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। 2 डिग्री 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल। अगर आपने कार्बोकैटायन का लेक्चर नहीं देखा है तो इस चैनल पर भी मिलेगा, कहीं से भी ये देखो, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर वगैरह, तो कहीं से इनको पहले पढ़ो। तो हम जानते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। जब 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, ये ज़्यादा स्टेबल है। फिर जब इसके साथ Br नेगेटिव बनेगा, तो Br नेगेटिव जब इसके साथ बनेगा, ऐड होगा, तो Br नेगेटिव जब इसके साथ ऐड होगा, तो हम ये 2 डिग्री प्रोपेन हमें एज प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ, अगर अब इसके साथ Br नेगेटिव ऐड होगा, अगर इसके साथ Br नेगेटिव ऐड होगा, तो फिर ये वाला 1 ब्रोमो प्रोपेन एज प्रोडक्ट मिलेगा। अब आपको समझ में आ गया ये जो मार्कनी-काउज़ रूल है, इसके पीछे कौन सा राज है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है। इसके पीछे यही मैकेनिज्म है कि इस रिएक्शन में, एडिशन रिएक्शंस में, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन जनरेट होता है। जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा तो वही प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।